सलोनी मिट्टी की झोपड़ी के सामने बर्तन मांज रही थी। उसके हाथ लाल हो चुके थे। पानी भी बर्फ जैसा ठंडा था। ठंड में उसके हाथ पैर ठिठुर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बर्तन मांज रही थी। अरे नालायक, जल्दी जल्दी काम खत्म कर, मुझे मेला देखने जाना है। अगर वहाँ जाने में देर हो गई तो आज तेरी खैर नहीं। माँ, पानी बहुत ठंडा है माँ। ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं माँ। बस 2 मिनट और, मैं जल्द धो दूंगी। 2 मिनट करते करते दिन निकल जाएगा। चल जल्दी कर। और हाँ, जंगल से अच्छे फूल तोड़ कर ले आना, मंदिर ले जाना है मुझे। परसों की तरह अगर तू बासी फूल लेकर आई तो वही फूल तेरे मुंह पे मारूंगी मैं। हाँ माँ, फिक्र मत करो, मैं आज अच्छे फूल तोड़ कर लाती हूँ। सलोनी जल्दी काम निपटाकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसका मन उदास था। गांव में आज बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन सौतेली माँ ने उसे जाने नहीं दिया। उसका काम सिर्फ काम करना और झेलना था। सलोनी जंगल पहुंची और झटपट फूल तोड़ने लगी। दिन ढल रहा था और उसे देर हो रही थी। सलोनी सोचती है कि शॉर्टकट ले लेती हूँ, जल्दी घर पहुंचूंगी। जब वो शॉर्टकट से जा रही थी तो रास्ते में एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सलोनी ने दरवाजा को धीरे से धक्का मारकर देखा तो 3 सुंदर फूल परी जंजीरों में बंधी हुई थी। उनके हाथ और पैर लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे और उनका चेहरा उदास था। अरे अरे, तुम कौन हो? तुम यहाँ बंदी क्यों हो? तुम तो लोग तो कितनी खूबसूरत हो, परियों की जैसी लगती हो। हम 3 फूल परियां हैं। हमें हमारी सौतेली माँ ने यहाँ पर बंद कर दिया है। हम तीनों गर्भवती हैं। हमने 3 राजकुमारों से प्रेम किया और उनसे विवाह किया, पर हमारी सौतेली माँ को ये पसंद नहीं आया। हमारी सौतेली माँ ने हमारी जादुई छड़ियाँ छीन ली और हमारे पतियों को भेड़ बना दिया। फिर उन्हें एक अमीर औरत को बेच दिया। बेचारे हमारे पतियाँ पता नहीं कहाँ होंगे, उनका हाल क्या होगा। ये सुनकर सुहानी चौंक गई और परियों से कहा, अमीर औरत, क्या वो उन्हें मार डालेगी? हाँ, कल रात एक बड़ी दावत है, उसमें उन भेड़ों की बलि चढ़ाने वाली है वो। अगर हमारे पतियों को कुछ हुआ तो हम मर जाएंगी। उनके अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी देखभाल कर सके, जो हमारे दुख को समझ सके। एक वही तो थे जिन्हें हम अपना कहते थे। ये सुनते ही सलोनी की आंखों में आंसू भर आए। सलोनी ने गर्भवती फूल परियों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। हाँ, सौतेली माँ सच में बहुत बुरी होती है। मेरी भी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। वो मुझे ठीक से खाना नहीं देती, मुझे रोज मारती है, मुझे यहाँ दूर दूर जंगल तक फूल तोड़ने भेजती है, मुझसे घर के सारे काम करवाती है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। सलोनी ने जंजीरों को खोलने की कोशिश की ताकि वो गर्भवती परियों को आजाद कर सके, पर वो खुल नहीं रही थी। ये जंजीरें जादू से बनी हुई हैं। ये तभी खुलेंगी जब उन भेड़ों के गले में बंधी चाबी वापस ले आएंगे। उन्हीं जादू की चाबी से ये खुल पाएंगे। सलोनी अपने आंसू पोंछती है और परियों से वादा करती है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे पतियों को वापस लेकर ही आकर रहूंगी। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो वो अमीर औरत का घर कहाँ पर है? 3 फूल परियां मुस्कुराई और सलोनी को उस अमीर औरत का पता बताया। उन्होंने अपनी बची कुची जादुई शक्तियों से सलोनी को 3 अलग अलग फूल दिए, लेवेंडर, रोज और सनफ्लावर का फूल। इन्हें उन भेड़ों के सामने ले जाना, उनकी असली यादों को वापस लाने के लिए। हमारी सौतेली माँ ने उनकी याददाश्त को भी गुम कर दिया है। जब वो ये फूल देखेंगे उन्हें हमारी याद आएगी, उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सलोनी ने फूल को अपने गोद में रखा। आप
लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पतियों को वापस लेकर आती हूँ। मैं अभी जाकर उन्हें बचा कर लाती हूँ। सलोनी रात होते ही सीधा उस अमीर औरत के महल पहुंची। महल बड़ा था, लेकिन उसके अंदर का माहौल काफी कठोर लग रहा था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। दावत की तैयारी जोर शोर से हो रही थी। सलोनी दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है क्या? मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या कोई काम है मेरे लिए? तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो? मेरा नाम सलोनी है। मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूंगी। मैं हर काम कर सकती हूँ, बस मुझे काम करना है। सलोनी की बातें सुनकर अमीर औरत कुछ सोचती है और कहती है, अच्छा ठीक है, ये भेड़ बहुत जिद्दी हैं, खाना नहीं खा रहे। अगर तुम इनका ध्यान रख सकती हो तो तुम्हें एक दिन का खाना मिलेगा। बोलो, क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ मेम साहब, मैं जरूर करूँगी। मैं ये कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमीर औरत उसे पिछले आंगन में ले गई, जहाँ 3 भेड़ बंधे हुए थे। उनकी आंखों में दुख था, उनकी आंखों में आंसू थे। सलोनी धीरे से उनके पास जाती है। अरे बेचारे तुम और तुम्हारी फूल जैसी गर्भवती परियां, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं क्यों इस दुनिया में अच्छे इंसानों के साथ ऐसे होता है, उनको कभी सुख नहीं मिलता। सलोनी ने अपनी गोद से 3 फूल निकाले, लेवेंडर, रोज और सनफ्लावर का। जैसे ही उसने उन्हें भेड़ों के सामने किया, एक चमक सी आई, जैसे उन भेड़ों को अपनी असली याद आ रही हो। उनकी याददाश्त वापस आ रही थी। अरे, मेरी याददाश्त तो वापस आ रही है। यहाँ मैं कौन हूँ? मैं बकरा कैसे बन गया? ये फूल तो मेरी रानी का है। सलोनी मुस्कुराकर धीरे से उनके गले के पास गई, जहाँ एक पतली सी डोर में चाबी बंधी हुई थी, और भेड़ों के कान में कहा, बस थोड़ा और इंतजार कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी पत्नियों के पास तुम्हें ले जाने आई हूँ। बस तुम चुपचाप मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। उसने उन भेड़ों को कुछ खाने को दिया ताकि अमीर औरत को शक ना हो। फिर धीरे से उसने उन भेड़ों से कहा, ये घास मत खाओ, मैं कल सुबह तुम्हें जंगल ले जाने का बहाना बनाकर वहाँ ले जाऊंगी। हमें तुम पर भरोसा है, तुम तो बहुत अच्छी लड़की लग रही हो। रात भर सलोनी ने ये सोचने में बिताई कि सुबह कैसे भेड़ों को ले जाया जाए बिना पकड़े जाने के। सुबह होने से पहले ही सलोनी उठ गई। अमीर औरत के महल में सभी नौकर दावत की तैयारी में लगे हुए थे। उसे मौका मिल गया। सलोनी धीरे से भेड़ों के पास जाती है। मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, आज तुम लोग आजाद हो जाओगे। बस मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसे वैसे करते जाना। क्या तुम सच कह रही हो? क्या हम अपनी रानियों के पास जाएंगे? पर कैसे? मैं अमीर औरत से कहूँगी कि तुम लोग घास नहीं खा रहे, इसीलिए जंगल ले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नियों के पास लेकर जाऊंगी। बस तुम लोग कोई गड़बड़ मत कर देना। पर लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो फिर हम अपनी पत्नियों के पास नहीं जा पाएंगे क्या? वो हमारे बच्चों की माँ बनने वाली है, पता नहीं उनकी हालत कैसी होगी। तुम लोग फिक्र मत करो, तब मुझे कोई और चाल चलनी पड़ेगी। लेकिन मैंने ठान कर रखा है कि मैं तुम्हारी गर्भवती फूल परियों के पास तुम लोगों को ले जाकर रहूंगी। उसकी बाद सलोनी उस अमीर औरत के पास गई और कहा, मेम साहब, ये भेड़ यहाँ का घास नहीं खा रहे।
अगर ये भूखे रहे तो कल के दावत के लिए कमज़ोर हो जाएंगे। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए जंगल ले जा सकती हूँ। मैंने देखा है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरी भरी घास है, जिसे खाकर ये मोटे ताज़े हो जाएंगे, जिससे आपको कल दावत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तभी अमीर औरत कुछ सोचने लगती है और कहती है, अगर भेड़ मर गए तो मेरी दावत कैसे होगी? मैं ये होने नहीं दूंगी। कल की दावत मेरे लिए बहुत खास है। अच्छा ठीक है, पर जल्दी वापस आ जाना और भेड़ों को अच्छे से घास खिलाकर मोटा कर देना। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। हाँ मेम साहब, आप फिक्र मत करिए, जब ये वापस लौटेंगे तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगी। सलोनी ने भेड़ों की रस्सी हाथ में ली और जंगल की तरफ चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे वो महल से दूर पहुंची, उसने जोर से बोला, हम सब बच गए, चलो भागो यहाँ से। तीनों भेड़ दौड़ पड़े। सलोनी भी उनके साथ भाग रही थी। पीछे से अमीर औरत की एक पड़ोसन ने ये सब देख लिया। अरे अरे, ये भेड़ तो कल की दावत की है। ये लड़की भेड़ को लेकर भाग रही है। मुझे जाकर सुलोचना को बताना होगा। और तेज, जल्दी जल्दी भागो। हमें जल्द से जल्द उस झोपड़ी के पास पहुंचना होगा। अमीर औरत को भेड़ और सलोनी के बारे में जैसे ही पता चला, वो गुस्से से लाल हो गई। मुझसे भेड़ छुड़ाकर भाग गई। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो लड़को, डंडे उठा लो और मेरे साथ चलो। अमीर औरत दो आदमियों को लेकर सलोनी के पीछे भागी। सलोनी भेड़ों के साथ दौड़ती दौड़ती जंगल के उस कोने में पहुंची जहां वो झोपड़ी थी और उसके अंदर फूल परियां बंधी हुई थी। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये रहे तुम्हारे पति। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पति को लेकर आ गई हूँ। अपने पतियों को देखकर फूल परियों की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पतियों को पहचान लिया। अपनी गर्भवती पत्नियों को सही सलामत देखकर भेड़ों की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार भेड़ों की आंखों में चमक आई। मेरे राजकुमार, आप सही सलामत हो। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। सलोनी ने जल्द से जल्द चाबियां निकाली और जंजीर को खोला। जैसे ही चाबी से जंजीर खुली, तीनों फूल परियों ने अपने पतियों को गले लगा लिया। मेरे राजकुमार, आपसे दूर रहना मतलब जिंदगी खत्म। हम फूल परियां आपके बिना कुछ नहीं हैं। अब बस आप लोग हमें आपकी असली रूप में चाहिए। इतने में अमीर औरत के दो आदमी वहाँ पहुँच गए। साथ में वो अमीर औरत भी वहाँ आ गई। ए लड़की, रुक जा, तो वही रुक, आज तेरी मौत पक्की है। अमीर औरत के आदमियों को देखकर सलोनी, परियां और भेड़ सारे के सारे घबरा गए। सलोनी डर के मारे एक कदम पीछे हटी। तू अभी के अभी सेठानी के पास चल, आज तो तेरी खैर नहीं। तुझे तो ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर तू भूल नहीं पाएगी। और तुम लोग चलो मेरे साथ, तुमने हमारे भेड़ों को चुराया है। तभी आसमान में एक चमक आई और रानी परी प्रकट हो गई। रानी परी को देखकर फूल परियां बहुत खुश हुई और साथ में उनके भेड़ राजकुमार भी खुश हो गए। फूल परियों को देखकर रानी परी ने गहरी सांस ली। ठहर जाओ तुम लोग, वरना तुम लोगों की खैर नहीं अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया तो। रानी परी का गुस्सा देखकर अमीर औरत के आदमी झट से रुक गए। रानी परी ने जादू की छड़ी घुमाई और दोनों आदमियों को जोर जोर से बिजली के झटके दिए। बिजली के झटके खाकर उन आदमियों की चीखें निकल गई। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे छोड़ो हमें, अरे छोड़ दो, सेठानी जी बचा लीजिए। अमीर औरत दूर से ये सब देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि रानी परी सचमुच इतनी शक्तिशाली है, वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक चमक उठी और भेड़ के रूप में जो 3 राजकुमार थे वो अपने असली रूप में लौट आए।
मेरे राजकुमार, आपको असली रूप में देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती थी कि एक दिन आप लोग जरूर वापस आओगे। मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि वो हमें अलग नहीं करेंगे। राजकुमारों ने अपनी पतियों को गले लगा लिया। सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। उन सबको देखकर वो अपने घाव भूल गई। गर्भवती फूल परियों को अपने राजकुमारों से मिलते देख उसको ऐसा लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया, उसकी जीत हो गई। ये सब देखकर कितना अच्छा लग रहा है, पर मेरी सौतेली माँ आज भी मुझे बहुत दुख देती है। पर कोई बात नहीं, आप सब खुश रहिएगा। आज से आपको आपकी सौतेली माँ से छुटकारा मिल जाएगा। कम से कम इस जिंदगी में अब मैं किसी के काम तो आई, किसी की खुशी की वजह तो बन पाई। सभी फूल परियों ने सलोनी का धन्यवाद किया। सलोनी को देखकर रानी परी मुस्कुराते हुए बोली, सलोनी, तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तुमने अपनी हिम्मत और समझदारी से 3 गर्भवती परियों को उनके पति से मिलवाया है। ये हमारे परिदेश की 3 फूल परियां हैं। इनके बिना तो हमारा पूरा परिदेश सूना हो जाता। इनको बचाकर तुमने हमारे परिदेश को बचा लिया है, परिदेश की खूबसूरती को बचाया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। रानी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमक के साथ उसके हाथ में एक चमकती हुई पोटली आ गई। वो पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देखकर गर्भवती फूल परियां खुश हुई। ये सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं। अब तुम किसी के भरोसे की मोहताज नहीं रहोगी। तुम भी अपनी सौतेली माँ से छुटकारा पा सकोगी और अपने एक नए जीवन के रास्ते पर चल पड़ोगी। सोने के सिक्कों वाली पोटली देखकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। सलोनी ने रानी परी का और फूल परियों का धन्यवाद किया। फूल परियां रानी परी से निवेदन करती हैं, रानी परी, बचपन से हमारी सौतेली माँ ने हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। हमने सोचा कि राजकुमारों की शादी करने के बाद हम सुखी जीवन जिएंगे, पर लेकिन हमारी सौतेली माँ हमारा पीछा अब भी नहीं छोड़ रही। हमें हमारी सौतेली माँ से मुक्ति चाहिए। अब आप ही हमें उनसे बचा सकती हैं। तुम्हारी सौतेली माँ ने जो पाप किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तुम लोग चिंता मत करो। रानी परी ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। एक जोर का तूफान आया और फूल परियों की सौतेली माँ एक बड़े पिंजरे में बंद हो गई। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो रानी परी, मुझे छोड़ दो। मेरी फूल परियों, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे रानी परी से छुड़वा लो। मैं जेल में जिंदगी भर के लिए नहीं बंद रह सकती। तुमने अपनी ही बेटियों के साथ अन्याय किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम्हें परिदेश की जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी हमेशा के लिए, मरते दम तक। सौतेली माँ चीख रही थी, पर उसे रानी परी ने अपने जादुई दुनिया की जेल में भेज दिया। सलोनी ने सोने के सिक्के उठाए और अपनी सौतेली माँ के घर चली गई। जब सौतेली माँ ने देखा कि सलोनी के पास इतने सारे सोने के सिक्के हैं तो उसका चेहरा लाल हो गया। सोने के सिक्के? तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? तू कहाँ से लाई है? ये सोने के सिक्के मेरे एक नेक काम का इनाम है, क्योंकि मैं एक नेक काम कर कर आई हूँ। तेरे नेक काम का फल अब मुझे चाहिए। ला, मुझे ये सोने के सिक्के दे दे। अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी। ये सिक्के मुझे रानी परी ने दिए हैं। अगर तुमने मुझे सताने की कोशिश की तो मैं रानी परी से कहलवा कर तुम्हें जोर के बिजली के झटके लगवाऊंगी। माँ, मुझसे दूर रहो। बिजली के झटके की बात सुनकर सौतेली माँ दूर हट गई। सलोनी ने अपना सारा सामान उठाया और वहाँ से निकल गई। उसने अपने लिए एक सुंदर नया घर खरीदा और सुख से रहने लगी। दूसरी तरफ फूल परी और उनके पति भी परिदेश लौट गए।
जहां उनका राज्याभिषेक किया गया और सब लोग मिलकर खुशी से रहने लगे। ये सच है, नेक काम का फल हमेशा नेक ही होता है और अच्छा होता है।